हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन हमने पढ़ा है वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, और एल्काइंस वो जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। तो एल्कीन्स को जनरली ऑलिफिन्स भी बोलते हैं, एक कॉमन नेम। और ये टर्म कहाँ से डिराइव की गई है? ऑलिफिएंट गैस, दैट इज ऑयल फॉर्मिंग गैस से। ठीक है। एल्कीन का सबसे सिंपल एग्जांपल है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब मल्टीपल एल्कीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइज करते हैं। ठीक है। तो उस पॉलीमर का एक एग्जांपल है नेचुरल रबर, जहां पर ये वाला जो यूनिट है यही n टाइम्स रिपीट होता हुआ एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनता है। ठीक है। तो ये आ गया नेचुरल रबर। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड है इसकी चेन में जो लगातार रिपीट हो रहा है। अब सिमिलरली एक और कंपाउंड है, पॉलीमर है, गुट्टा पर्चा। ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो डबल बॉन्ड है, ये अल्काइल ग्रुप भी नीचे की तरफ है, ये अल्काइल ग्रुप भी नीचे की तरफ है, मतलब ये सिस ओरिएंटेशन में है। ये वाला डबल बॉन्ड भी सिस में है। ठीक है। तो यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो एक तरह से बोला जाए तो सिस ओरिएंटेशन में है। यहां पर जो डबल बॉन्ड है, एक अल्काइल ग्रुप नीचे और ये वाला ऑपोजिट है, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांस ओरिएंटेशन में है। ये वाला भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, तो सारे ट्रांस में है। तो इस वजह से स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस आया ही आया, पर साथ में उसकी प्रॉपर्टी में भी काफी डिफरेंस आ गया। ठीक है। तो गुट्टा पर्चा इज सिमिलर टू नेचुरल रबर, क्योंकि फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहां सिस ओरिएंटेशन के डबल बॉन्ड है, यहां ट्रांस ओरिएंटेशन के हैं। पर इससे डिफरेंस क्या आ गया? दिस कंपाउंड इज इन इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। ठीक है। तो इससे हमें एक चीज का आइडिया लगता है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, कि हाउ बॉन्ड्स और ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस, दैट कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है। और वेन अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके। तो एल्कीन्स की अगर हम बात करें, ओके, नाउ यू डोंट हैव टू नोट इट डाउन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो एल्कीन्स में जरूरी नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड डाइन्स। डाइन्स तीन टाइप की होती हैं, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड। कॉन्जुगेटेड तो हमने पढ़ा हुआ है रेजोनेंस में, जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है। जैसे यहां डबल है, फिर सिंगल है, फिर से डबल आ गया। ओके। तो ये आ गया कॉन्जुगेटेड डाइन। अब इनमें कॉन्जुगेशन होती है तो ये काफी स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस यहां पर हो रही है। आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि दो डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम दो सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कम से कम। ठीक है। वैसे ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, क्योंकि इनके बीच में एक sp3 कार्बन आ गया। ठीक है। तो बीच में अगर एक भी sp3 कार्बन आ गया तो वो आइसोलेटेड डाइन होगी, मतलब कम से कम दो सिंगल बॉन्ड आ गए। यहां दो हैं, यहां तीन सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों आइसोलेटेड हैं। क्यूमुलेटेड जब डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं। ठीक है। दो डबल बॉन्ड साथ साथ हैं, एडजेसेंट हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड डाइन। तो क्यूमुलेटेड डाइन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी क्लोज हो जाता है, दोनों डबल बॉन्ड इकट्ठे हैं, तो ये स्टेबिलिटी में काफी पीछे है, तीनों में सबसे पीछे है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो कॉन्जुगेटेड स्टेबल है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है। आइसोलेटेड में कोई रेजोनेंस नहीं है, पर कोई ऐसा फैक्टर भी नहीं है जो उसको अनस्टेबल कर रहा हो। क्यूमुलेटेड में दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आने से उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होती है। ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड, विच इज मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटेड डाइन। ओके। नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज आइसोमरिज्म। किस तरह का ये शो करते हैं एल्कीन्स? तो एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, जैसे इसमें हो जाएगा आपका चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है। और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म का
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में एक हमने सिस ट्रांस भी पढ़ा हुआ है और हमने EZ नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा है। सिस ट्रांस कब होता है? जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो या ऑपोजिट साइड हो, और EZ ये सीनियरिटी के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो सिस ट्रांस इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और EZ नॉमेनक्लेचर इट इज बेस्ड ऑन सीनियरिटी। ठीक है, अब जैसे ये कार्बन है, इसके ऊपर एक ब्रोमीन एक H, तो ब्रोमीन और H में हायर एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। तो इस कार्बन पे सीनियर ग्रुप ये आ गया। दूसरे कार्बन पे क्लोरीन और फ्लोरीन है, इनमें हायर प्रायोरिटी किसकी होगी? क्लोरीन, हायर एटॉमिक नंबर है। तो हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड हो, दैट इज कॉल्ड Z। ठीक है, इस वाले में यहां एक H होगा, यहां पर भी एक H। तो आप बोल सकते हो कि जो सिमिलर ग्रुप हैं, जैसे H ऑपोजिट साइड पे है, तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं ट्रांस। ठीक है, और H और CH3 में हाई प्रायोरिटी होगा CH3, तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड पे, तो ये हो जाएगा E। ठीक है, यहां पर कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रोमीन और यहां पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ब्रोमीन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। तो दिस इज द हाई प्रायोरिटी ग्रुप। इस कार्बन पे H और C2H5 में C2H5 इज हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड है, तो ये भी E। यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज हाई एटॉमिक नंबर, ये, और CH3 और Cl में Cl, तो ये भी E नेमिंग होगी इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। ओके, फिर देखते हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस क्या होती हैं? दीज आर द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब अल्काइंस दो टाइप की हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। टर्मिनल वो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल चेन के एंड में होगा, जैसे कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, या सिर्फ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब ट्रिपल बॉन्ड आपकी चेन के एंड में लगा हो, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल जब आपका ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में, मतलब एटलीस्ट एंड पे नहीं है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल, ये हो गया। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एल्काइंस, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट, अगर हम टर्मिनल एल्काइंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, उससे कम sp2 और उससे कम sp3। तो इसका मतलब वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, और जो टर्मिनल वाली एल्काइंस हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक H भी होता है, तो दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और जब भी कोई हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है, वो हाइड्रोजन क्या बन जाता है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। जैसे O के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन जो होता है ये भी एसिडिक होता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड भी एसिडिक होता है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी हाइड्रोजन के साथ वाले की, उतना ही हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से टर्मिनल एल्काइंस आर मच मोर एसिडिक देन अदर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चाहे इनको आप एल्कीन से कंपेयर करो या एल्केन से करो, ये ज्यादा एसिडिक होती हैं ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो एसिडिटी ऑर्डर में जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एल्काइन इज मोर एसिडिक देन एल्कीन, विच इज मोर एसिडिक देन एल्केन। तो ये इन तीनों का कंपैरिजन आ गया। और अगर सिर्फ एल्काइन को ही कंपेयर करना हो, इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास सिर्फ एक है, इसके पास एक भी नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो टर्मिनल ज्यादा एसिडिक होती हैं, और उसमें भी अगर दोनों, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड ही है, सिर्फ एक ही है,
तो इट मीन्स दोनों H एसिडिक हैं, यहां पर सिर्फ एक है। ठीक है, तो इस बेस पे हम इस तरह से इनकी एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर, नोट इट डाउन।